अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ बग्स इंडिया फॉर फ्रेंडशिप। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम हुई थी, 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग। जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते, अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इनको कौड़ी भर नहीं देगा, ठीक है, तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं ये, यानी कि मांगना है। अब शहबाज शरीफ ने एक और भंड मार दिया सॉलिड। ये क्या भंड मारा? कहता वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफलिसी मिली। अरे बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी तुम्हें मिली, हमें थोड़ा ना मिली। हमने तो अपने सिचुएशन बेहतर कर ली। लेकिन ये ज्ञान ये दे रहा है, सामने चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम है, वाइस प्रीमियर चाइना, या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है। इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तू बकवास कर रहा है ना कश्मीर की, अब इसको बंद कर दे। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 3 जंगें हुई भारत के साथ, यही बोला आपने शहबाज शरीफ साहब। 3 नहीं 4 हुई थी, 4 जंगें हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी, 1999 कारगिल की चौथी जंग थी। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके साथ बताऊं क्या? पाकिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट होते तो डेटा निकाल के बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट है नहीं। बजाइए घंटी, लगाइए कॉल। और हां शहबाज शरीफ साहब, आप भी कर लीजिए, आप भी ये कोर्स कर लीजिए। कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 4 जंगें लड़ी थी, चारों आपने हारी। सबको आप चूरन बेच रहे हैं 3 जंगों का, यार, है ना? व्हाट अ शेम। इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, आप सुनना ना, आपको मजा आए तो नाम बदल देना। ये देखो, ये भाई कहता है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम। एहसान कर रहा है ये भारत के ऊपर, समझिए आप, ये एहसान कर रहा है भारत के ऊपर। ये कह रहा है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम प्रोवाइडेड दैट द नेबर इज सीरियस टू टॉक ऑन सीरियस मैटर्स बिकॉज वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। मतलब इंडिया सीरियस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, Pakistan has fought 3 wars. It has fought 3 wars in the last 75 years, which resulted in more poverty and lack of resources. These resources, यानी कि पाकिस्तान ने 75 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा। शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया, तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो? अच्छा जी, फिर देखो, आवर नेबर हैज टू अंडरस्टैंड। हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करता है ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ ने, ऐसे करके। हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा पड़ोसी को? कि हम लोग एक वी कैनॉट बी नॉर्मल नेबर्स अंटिल सीरियस इश्यूज आर एड्रेस थ्रू पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस। यानी कि बेसिकली ढाक के 3 बात। ये वापस बिना कहे कश्मीर पे आ गया। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूं, या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अफीम खा रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ इनके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? ये कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, राइट?
भारत ने ये नहीं करा, हमारे साथ ये नहीं करा। अरे बेवकूफों, ट्रेड तुम्हारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ा ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ा ना रोकी। और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था कि हमारे यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें राहदारी दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रेड के। नहीं, हम भारत को रोकेंगे, हम भारत की तरक्की रोकेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे, तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा देश है यार, हम जबरदस्ती घुसेंगे नहीं तुम्हारे अंदर। तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट बना दिया। अब वो ईरान से चला गया, अब ईरान से भारत पूरी ट्रेड कर रहा है, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान के थ्रू वो सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, ईरान के थ्रू रशिया भी जा रहा है। अब इनको आ रही है मौत पाकिस्तानियों को कि यार ये तो हमारा पत्ता काट दिया भारत ने। जब भारत तुमसे प्यार से बोल रहा था कि हमें राहदारी दे दो, तब तो तुम चौधरी बन रहे थे कि नहीं हम हैं गांव के चौधरी, हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, आप चौधरी हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, भारत हमें आईपीएल नहीं खेलने देता, भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। यार एक तो ना ये नशेड़ियों का देश है, मैं बता रहा हूं, पूरे मुल्क में नशेड़ी भरे हुए। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। अभी इसका जुम्मा 4-5 दिन की इसकी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है शहबाज शरीफ की, उसके बाद यह चला जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा इसकी जगह, फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है। यहां पे पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ा ना है यार, जिसकी जो मर्जी आई, जिसकी जो मर्जी आई वो ये अपनी बकवास करता रहता है। कोई कहता है कि ट्रेड करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है कश्मीर पे बात करेंगे, कोई कहता है कश्मीर को 100 साल के लिए बंद रख दो, पहले जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। वो इनका बाजवा कहता था। ये पूरी कंफ्यूज्ड कौम है यार, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा, एक पाकिस्तान की चीज कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलती, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के। इनको चाहिए सब कुछ भारत से, लेकिन भारत के लिए कुछ करना नहीं है। मांगते हैं ना, ये मांगने में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ट्रेड भी कर लो, हमें ये भी दे दो, हमारी इससे बातचीत कर लो, ये मुज़ाकरात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भारत को कुछ नहीं देना, वन वे टिकट। तो दोस्तों, जैसे पाकिस्तान जलील हो रहा है ना, चाइना के सामने नतमस्तक, भारत को कह रहा है भैया प्लीज बात कर लो, मोदी जी प्लीज, मोदी जी प्लीज, और अरे मोदी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो ना, मैं बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमसे बात कर लो। वैसे ही जो पाकिस्तान के पैदा करे सपोले हैं, मैं बात खालिस्तानियों की कर रहा हूं, उन सपोलों का क्या स्टोरी है उनकी, ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, यूके मिशन अटैक, एनआईए रेड्स 31 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं आपको डे 1 से बोल रहा था ना दोस्तों, डे 1 से मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको यह बोल रहा था कि इनके पीछे एनआईए लगाओ, ये चिड़िया की तरह चहकेंगे और तोते की तरह गाएंगे। और तोता गाता नहीं है, तोता क्या करता है, तोता कुछ तो करता है, ये तोते की तरह करेंगे दोस्तों, और मैना की तरह गाएंगे, कोयल की तरह गाएंगे, और ये कोयल की तरह गा रहे हैं खालिस्तानी। ये देखिए, locations where searches were carried out include 2 premises linked to UK based NGO Khalsa Aid। यही रवि सिंह है, जिसको रवि सिंह को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवि सिंह चोर है। रवि सिंह कहता है मैं लंगर लगाता हूं, भूखों को खाना खिलाता हूं। ये पता है क्या करता है रवि सिंह? रवि सिंह के ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है, रवि सिंह से पूछ लो। और भाई, जो तुम्हें पैसा मिलता है तुम उसका करते क्या हो? रवि सिंह फट से विक्टिम कार्ड खेलेगा, फट से विक्टिम कार्ड खेलेगा रवि सिंह। आप पूछो उससे, कितने लोगों ने, सिख भाइयों ने सवाल पूछे हैं कि भाई तूने बोला लंगर लगाना है, अच्छा काम है लंगर लगाना, व्हाई नॉट, सबको फायदा होता है, ये तो भगवान का काम है लंगर लगाना, उसके पैसे का तो हिसाब दे। पैसे का हिसाब नहीं देता, ये पैसे का हिसाब नहीं देता। ये 100 रुपए लेता है, 10 रुपए का लंगर लगाता है, 90 रुपए अपनी जेब में, ये इसका धंधा है। खालसा एड इज एक्चुअली बिजनेस फॉर रवि सिंह। ठीक है जी। अब देखो, एनआईए ने रेड कहां करी है? ये करी है डिस्ट्रिक्ट मोगा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, तरनतारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला एंड मोहाली इन पंजाब एंड सिरसा इन हरियाणा। यानी कि हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में, बाकी सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एनआईए ने लगातार रेड करी है। और इस रेड के अंदर क्या मैसिव रेड्स इन्होंने करी हैं, और ये सारा का सारा जो है ये इनका चिट्ठा कच्चा पता लग गया। डिजिटल डेटा कंटेनिंग हाई इंफॉर्मेशन ये पकड़ा गया है। पूरी खालिस्तानियों की प्लानिंग, जो इंडिया में बैठ के चुप चुप करके प्लानिंग कर रहे थे और जिनका बाहर से संबंध था। मैं तो यही बात कहता रहा हूं, अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स देखा है तो आपको पता होगा कि मेजर गौरव आर्या लगातार यही बात कह रहा है कि इनकी नस जो है ना यहां से कटेगी। इनको बकवास करने दो, लंदन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो, ऑस्ट्रेलिया में जो बकवास कर रहे हैं, कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने दो। बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है।
खालिस्तानी हैं, ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी, देखो। अच्छा जी, एंटी इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय खालिस्तान सपोर्टर्स इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये एंटी इंडिया कैंपेन इन्होंने करी है ब्रिटिश कोलंबिया में, और खालिस्तान सपोर्टर्स कंटिन्यूड देयर कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, किल इंडिया एंड वांटेड हैव बीन प्लेस्ड। अच्छा जी, ये इन्होंने बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया ने मरवा दिया। हमने तो नाम भी नहीं सुना था निज्जर का इसके मरने के पहले, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बकवास कर रहे हैं खालिस्तानी ना। प्रोटेस्ट करो तुम यार, तुम्हें किसने रोका है? देखो सुनो, मैं खालिस्तानी तुम्हें एक बात बता दूं जो तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। पूरी स्टोरी क्या है बेटा देखो, ऐसी स्टोरी है, तुम कूटे जाओगे और तुम्हारा कुटना शुरू हो गया है, ठीक है तुम्हें। और मैं बता रहा हूं, ये खालिस्तानी इतने डरपोक हैं, ये इतने डरपोक हैं, इनके 2-3 लीडर को जब ठोका ना किसी ने, आपस में ही रंजिशों में ठोक दिया। ये जो भाई लोग हैं ये अंडरग्राउंड हो गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू गायब, चुपचाप से एक दिन आया, वीडियो बनाया, गायब। अरे खुल के घूमना यार, नाम इतना लंबा है तेरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। कोई सोचेगा पता नहीं शेर ही आ रहा होगा, वहां से खरगोश निकला, चूहा निकला, क्या फायदा हुआ यार। तो ये खालिस्तानी अब वहां पे झंडा लेके हाय हाय हाय, करो तुम हाय हाय सानू की, हमें फर्क पड़ रहा है कोई, करो तुम हाय हाय। गलत काम करोगे ठोक दिए जाओगे। कैसे? लंबे लंबे केस अभी तुम्हारे लिए बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये चीज, मैं जो बोल रहा हूं ना वो प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, और अभी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा इनके ऊपर कनाडा के अंदर इतने लंबे लंबे केस फाइल करे जाएंगे, इतने लंबे लंबे केस भाई, केस फाइल करे जाएंगे, ठीक है। कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। जितने दिन तक तुम पुलिस की हिरासत में रहोगे या जितने दिन तुम जेल जाओगे या नहीं भी जाओगे, पैसे तुम्हारे खर्च होंगे। देखते हैं तुम्हें पन्नू कब तक पैसे देता है और ये रवि सिंह कब तक तुम्हें पैसे देता है, देखते हैं, ठीक है। अब तुम देखना, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बेटा, बहुत वाट लगने वाली है। तुम लोग बहुत चूहे की तरह इतने उछल के कुतर 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 24 घंटे खालिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने लगी है बेटा। तो दोस्तों आखिर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा मेजर साहब की वीडियो, लेकिन जो भाई ये खालिस्तान वाला मामला है ना, ये दोबारा से अब सही तरह से भाई NIA, जैसा कि मेजर साहब भी बोलते थे कि एक बार NIA को वहाँ रेड करनी चाहिए, लेकिन एक बार में इतनी हैवी वाली रेड भाई बहुत ख़तरनाक होगी। जितने भी इधर भाई छुपे हुए हैं ना, सब के सब ऐसे खींच कर ले आएंगे। लेकिन इधर आए हमारे साहब पर, तो हमारा साहब जो है वो तो भाई 3 जंगे लेकर बैठा हुआ है, और ऊपर से भाई चीज़ें ऐसे बता रहा था कि हाथों से बहुत इशारे करता है भाई, ऐसे करता है, ऐसे करके बताता है कि भाई ये चीज़ें इंडिया को चाहिए कि चीज़ें आपको नुकसान हो रहा है, इधर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, नुकसान तो भाई आपको हो रहा है। उनको कौन सा नुकसान हुआ है कि जंगे 4 करी हैं भाई, चारों के चारों हारे हैं हम माशाल्लाह से, और अब क्या हमारे पल्ले कुछ नहीं। पेट्रोल बढ़ा कर भाई ऊपर से इतने बड़े बड़े लेक्चर देता बंदा, मारे इसको भाई माउस, क्या बंदा भाई इसको बोले यार। नहीं, एक तो कम से कम इस चीज़ का फ़ायदा हो गया ना कि ये कम से कम अपनी गलती तो मानने लग गए हैं, या एक जो हकीकत है उसको तस्लीम करने लग गए। वो पता नहीं इसके भी पीछे कोई राज होगा मानने जो के भी राज होगा कम से कम मान लेना भी बड़ी बात होती है। पहले तो मानते भी नहीं थे, अब लास्ट बाजवा साहब जो थे उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे जो वहाँ पे 93 जो 100,000 थे वो वहाँ पे जो है ना वो मतलब बंदी बने गए या पकड़े गए। 35,000 उसने कहा इतने नहीं है, कम है, लेकिन कम से कम उसने माना। अब ये है कि हमारे ये जो बड़े लोग हैं अब इस चीज़ को मानने लग गए कि हम इस काबिल नहीं है कि हम जो है ना वो अब जंग लड़ सकें, या इस काबिल नहीं है कि अब हम मज़ीद किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। ये एक हकीकत है। अगर अब हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर आते हैं तो कुछ भी नहीं बचना। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लॉस जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये तो कम से कम इन्होंने मान लिया है ना। नहीं, एक मतलब कि एक बंदा होता है यूनाइटेड, ये एक यूनाइटेड नहीं होते। इनका एक मतलब कि अब शबाजा इधर स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन उधर आप एक और दूसरा होगा वो कोई और स्टेटमेंट दाग रहा होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये यूनाइटेड नहीं। एक नेशन तब भी चलती है या एक मतलब कि मुल्क तब भी चलता है जब एक आप यूनाइटेड होकर हर एक अंडर एक मतलब कि उसकी एक हर हुक्म माने, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं है। आज की इसकी पता नहीं ये तकरीब है या जब की इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन
लेकिन आज ये इधर मतलब कि एक बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है कि हम मतलब कि ऐसा करेंगे, लेकिन उधर आप चले जाए तो उधर बिलावल एक धमकियों पर उतरा हुआ है कि हम मतलब कि अफगानिस्तान पर एक बम गिराएंगे, हम उधर हमला करेंगे आप अगर टीटीपीएल को नहीं रोकते, या जो भी है उनका सीन। ये इनके एक यूनाइटेड नहीं होते, इनके अलग अलग एक मुंह लगे होते हैं, कोई इधर लगा होता है, कोई इधर लगा होता है, कोई इधर लगा होता है। ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, लेकिन जो एक पहली बात तो जो एक पाकिस्तान में टीटीपी है उनको खत्म तो करो। आधे वो इधर बैठे हैं, आधे वो इधर बैठे हुए हैं, आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं बढ़ाते, आप बॉर्डर पर क्यों नहीं मतलब कि एक्शन लेते। लेकिन नेवर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी, ये बस ऐसे चूरन खिलाने के लिए करते हैं यार। आप देखो ना, एक इंडिया से एक मतलब कि परिंदा भी आता है, आप उसी टाइम उसको पकड़ लेते हैं कि हमने पकड़ लिया, हमने बहुत चीज़ें। एक अंजू की मिसाल देख लें, अंजू ने या बॉर्डर वो तो एक ठीक तरीके से आए, लेकिन कुछ होते रहते हैं ऐसे केस मतलब कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करता है वो उसको ये पकड़ लेते हैं। लेकिन जो टीटीपी वाले मतलब कि एक 40-40 30-30 बंदे आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, फिर वो हमला करते हैं, आप उस पर कुछ नहीं एक्शन लेते। लेकिन इन्होंने एक चीज़ें एक मतलब कि खींचनी होती है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। टीटीपी आधा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आधा अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है, आप एक्शन करें, लेकिन एक मतलब कि ठीक तरीके से पहले इधर से ख़त्म तो करें हर चीज़। लेकिन शहबाज शरीफ की बात रही तो वो तो ऐसे भंगिए मारता रहता है। वो एक ठीक है, उसके पास एक प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा है, लेकिन उसकी बंदा मानता कोई नहीं है यार। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि रात को उसका ना एक इंटरव्यू था मतलब तकरीबन 1 घंटे का था या इससे थोड़ा ज़्यादा ही था। तो ठीक 3 घंटे बाद मैंने देखा था उसके ऊपर सिर्फ 43 लोगों ने उसको देखा हुआ था यूट्यूब के ऊपर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना लोग यहाँ पे उसको तवज्जो से सुनते हैं और कितनी उसकी वैल्यू है यहाँ पे। तो आप ये खुद नहीं इन चीज़ों को देखते कि यार हमें तो लोग कोई सुनने को इंटरेस्टेड नहीं, हमें देखने को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसके बावजूद देख लो। तो ये मेजर साहब भी उसको काफी पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, इतनी ज्यादा शुक्र है उसकी भाई, उसका लाक है जो उसको नहीं लाक नहीं है, एक चीजें ऐसे कर देते हैं। आप देखो ना, एक आप मतलब कि इमरान खान ने ट्रेड बंद की, आप एक अच्छे रिलेशन की बात करते हैं। एक मतलब कि जब आसम मुनीर आया था वो एक सीधे मतलब कि एक उधर चला गया था एक बॉर्डर की तरफ कि ये लो एक्शन, वो पिक्चर वगैरह खींचने के लिए। लेकिन पीछे आर्मी चीफ पर आ जाए बाजवे साहब पर, तो वो बोल रहा था कि 100 साल हम ऐसे चीज़ें नहीं करेंगे जिससे हमें एक नुकसान होगा। लेकिन एक हर पाकिस्तान का आपने एक ब्रेन वॉश किया कि वो एक मतलब कि एक जादी बना हुआ है, वो ऐसे एक यही है कि वो बचपन से मतलब कि जमई युद्ध करने के लिए वो एक ऐसा एक वॉरियर बना हुआ है, एक ऐसा माइंड सेट आपने बनाया हुआ हर पाकिस्तानी को। लेकिन ठीक बात है, वो चैनियों के सामने ज्ञान दे रहा था। यकीन करे एक मतलब जब आपने एक भारत को मतलब कि इधर इंटर नहीं होने दिया है ईरान के थ्रू से, उन्होंने एक चबार पोर्ट बनाया उधर से उन्होंने ट्रेड ओपन की, हर चीज वो कर रहे हैं। लेकिन 11 से 12 साल हो गए अभी तक हमारा सी पैक नहीं मुकम्मल हुआ। यकीन करे जो भी आता है अपना खा पी कर चला जाता है, पता नहीं चाइनीज को क्या बीमारी है। इधर एक लफ्ज है पाकिस्तान में पौली, वो एक मतलब कि वो होते हैं मतलब कि ऐसे पागल से घूमे फिरे रहते हैं, उनका एक माइंड सेट थोड़ा सा लो होता है और बातें भी वो अजीब करते हैं। चाइनीज के साथ वो है पौली, उनको समझ नहीं लग रही कि यार एक जो भी हुकूमत आती है हमारी भिजा कर चली जाती है और सी पैक मुकम्मल नहीं हो रहा, एक मतलब के कंप्लीट ही नहीं हो रहा। जो देश उसमें शामिल थे वो भी एक मतलब के छोड़ कर जा रहे हैं कि यार ये तो एक करप्शन का एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें हम झंस गए। इटली ने छोड़ दिया और 2-3 माह लगेंगे जब पता चलेगा वो भी छोड़ जाएंगे। लेकिन पता नहीं वो क्या बसूर हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये खा रहे हैं और हम इस चीज़ से छुटकारा पाएं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे चीज़ें। बाकी वीडियो अच्छी थी भाई मेजर साहब की, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।